अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू बैक पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी। आज जो है हमारा जो नॉन वर्बल का फर्स्ट लेक्चर है जो कि है एनालॉजी। ये एनालॉजी भी बिल्कुल उसी तरह है जो कि हमने एनालॉजी पढ़ी थी वर्बल के पोर्शन में। आइए समझते हैं इस कंप्लीट एनालॉजी को और शुरू करते हैं वर्बल की नॉन वर्बल के फर्स्ट लेक्चर को। अच्छा, जो एनालॉजी है नॉन वर्बल में, ये एज इट इज़ लाइक जो है ना हमने वर्बल पोर्शन में किया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लेना। इसमें जो है वही रूल लगेगा, हमें जस्ट ताल्लुक़ बनाना है। किस तरह से ताल्लुक़ बनाना है वैसे हम बना रहे थे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उस स्लाइड में हम बना रहे थे जिस तरह से कि मैन इज़ टू वुमेन, और जो है ना इस तरह से बॉय इज़ टू क्या होगा, बॉय इज़ टू। तो जो है ना हमने लास्ट लेक्चर में यही किया था कि वर्बल के ये सवाल आते हैं और इसको हम इस तरह से करते हैं। अगर मैन का ताल्लुक़ वुमेन के साथ है तो बॉय का ताल्लुक़ गर्ल के साथ होगा, तो गर्ल इज़ अ राइट आंसर। ये भी बिल्कुल उसी तरह से, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को अगर एनालॉजी वो समझ आ गई है तो इसमें भी इसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ एनालॉजी के। कोई भी स्टूडेंट जो है नॉन वर्बल का कोई सवाल समझ नहीं पाएगा जब तक वो ट्रिक्स नहीं समझेगा। ट्रिक्स कौन सी हैं? आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक्स। एनालॉजी की एक ट्रिक है कि उसके जो क्वेश्चन के एंड में ना, सबसे पहले मैं ट्रिक्स नंबर 1 बताता हूँ कि उसके क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। एनालॉजी का कोई भी सवाल होगा उसमें क्वेश्चन मार्क होगा, लाइक दिस। ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स एंड इसमें ऑप्शन होगा। देन बताना है अगर इसका ताल्लुक़ इसके साथ बन रहा है तो इसका ताल्लुक़ इसके साथ बनाएंगे। मिसाल के तौर पे A इज़ टू B, देन C इज़ टू D होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहली जो निशानी है आपकी देखना है कि सवाल के एंड में क्वेश्चन मार्क की निशानी होनी चाहिए। दूसरी ट्रिक कौन सी है? इसमें ना ताल्लुक़ बनता है, 3 बॉक्स फिल होंगे, 1 बॉक्स खाली होगा। दूसरी ट्रिक ये है कि 3 बॉक्स जो है ना फिल होंगे और जो है ना लास्ट बॉक्स खाली होगा। ये भी एक जो है ना इसकी एनालॉजी की एक ट्रिक है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क से। तीसरी ट्रिक क्या है इसमें कि आपको ना ताल्लुक़ बनाना होता है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि जैसे 1 का ताल्लुक़ 2 से है तो 2 का ताल्लुक़ 3 से होगा, इसी तरह से ही होगा। जस्ट आपने ताल्लुक़ बनाना है, एक को दूसरे के साथ और तीसरे का चौथे के साथ। जस्ट यही है, इसी का नाम एनालॉजी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और जो है चौथी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी, वो है आपने एनालॉजी का कोई भी सवाल आ जाए ना, आपने अपने माइंड में क्लॉक रखना है। क्लॉक जो हम नॉर्मल क्लॉक देखते हैं, 12, 6, 3 एंड 9। ये आपने रूल कभी नहीं भूलना। ये रूल आपका जो है ना एनालॉजी के समझो मास्टरमाइंड बना देगी। कोई भी एनालॉजी का सवाल आता है, अगर आप क्लॉक अपने माइंड में रखेंगे तो कोई भी हो जाएगा। चलते हैं फर्स्ट की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनालॉजी का उसकी तरफ। इस तस्वीर में आप देखें कि ये एक एरो है जिसका शेप अप साइड है। आप जस्ट इमेजिन करें ये 12 बज रहे हैं। उसके बाद ये इसका जो है ना इस तरफ गया है, मतलब राइट हैंड की तरफ गया है, तो ये 3 बज रहे हैं। और जो है ये बिल्कुल इसके अपोजिट आ गया है, देन ये 6 बज रहे हैं। तो अभी बताएं इसका क्या बनेगा? एब्सोल्युटली इसका 9 बनेगा। 9 कैसे बनेगा? उसका जो है ना शेप इस तरह से होगा।
होप आपको ना ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आप क्लॉक रखेंगे ना माइंड में 12, 6, 3 एंड 9, सबसे पहले आपने देखा कि जो है ना इस पिक्चर में 12 बजे, उसके बाद 3 बजे, देन 6 बजे, देन आपने 9 हो गए। तो इसी तरह से कोई भी जो एनालॉजी का सवाल होगा ये इसी क्लॉक के हिसाब से होगा। अभी ये जो सीरीज़ चल रही थी ना इसको कहेंगे क्लॉकवाइज सीरीज़। जैसे क्लॉक एक घड़ी चलती है ना सीधी, इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज भी सवाल आता है, वो भी हम करते हैं आगे। तो जो है ना ये एक क्लॉकवाइज का सवाल था और सिंपल सवाल था, होप आपको समझ आ गया होगा। इसी का जो सेकंड सवाल है एनालॉजी का, देखते हैं उसकी तरफ। अच्छा, इसमें बता रहा है कि एक सर्कल है और ये जो है ना सर्कल के अंदर एक और सर्कल आ गया, मतलब उसका डबल हो गया है समझे। तो आगे पूछ रहा है कि ये बॉक्स है तो इसका क्या बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो बनेगा ना वो भी बॉक्स बनेगा, डबल बॉक्स बनेगा। ये आप लगा लें या आप इस तरह से बना लें, मतलब जो इसका राइट आंसर होगा ना वो डबल बॉक्स होगा। तो इसी तरह से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसने सर्कल को डबल कर दिया है तो आपने भी बॉक्स को डबल कर लेना है, लाइक दिस। तो होप आपको ना ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा कि इसमें तो जस्ट इसने ताल्लुक बनाया है। एनालॉजी नाम ही इसका है कि ताल्लुक बनाना है, एनालॉजी कह दें, एनालॉगी कह दें, आपकी मर्ज़ी। तो जो है ना बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और जो है ना कोई भी सवाल आ गया तो आपने कर जाना है एनालॉजी के, अगर आपने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझा तो। अच्छा, ये वैसे ही सवाल आ गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, इसका बनाते हैं। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था कि आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो है क्लॉक। 12, 6, 3 और 9 इस तरह से होगा। अभी आप देखें कि ये इस शेप में 12 बज रहे हैं और ये 9 बज रहे हैं, ये तो हमें पता चल रहा है, और आगे 6 बज रहे हैं। तो हमें पता चल गया ये जो सीरीज़ चल रही है ना ये एंटी क्लॉकवाइज सीरीज़ चल रही है। मतलब क्लॉकवाइज उसे कहते हैं जो नॉर्मल क्लॉक रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके अपोजिट रोटेट करना। तो अगर जो है ना अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये 12 बज रहे हैं और ये जो है 9 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं। तो आगे क्या, ऑब्वियसली बात है जो आगे है वो 3 बजेंगे, आगे जो है ना 3 बजेंगे। यही सवाल है और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी सवाल आ जाए दुनिया भर का एनालॉजी का आपको कोई परेशानी होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने जो है ना पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन है जो कि मुझे बहुत काम आती है काम करने में। तो लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो है ना आगे अगला जो क्वेश्चन है एनालॉजी का, ये भी जस्ट ताल्लुक बन रहा है। आइए देखते हैं ये किस तरह से हो रहा है। ये भी आपने उस तरह से आपके जो माइंड में होना चाहिए ना, क्लॉक होना चाहिए 12, 6, 3 और 9। आपने देखा कि ये जो ना 12 बज रहे हैं, उसके बाद 1 बज रहा है, अभी ये डायरेक्ट 6 पे आ गया है। आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो इसको और इसके बीच में क्या हो रहा है, +1 और ठीक है 1 घंटा आगे बढ़ रहा है। 12 से 1 आ गया तो जो है ना 6 से 7 आ जाएगा। तो जो है ना इसका इस तरह से होगा, इस तरह से कोई इमेज होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने जस्ट इसमें 12 से 1 बज गया, आपने 6 के बाद 1 घंटा ऐड कर दिया तो आपने 7 हो गया इसका जो राइट आंसर है। तो जो है ना ऑप्शन में ये जो है ना MCQs में ये गिवन होता है और नीचे आपने इस पर टिक करना है और नेक्स्ट करना है। जस्ट आपने देखना है, अपने माइंड में क्लॉक सोचनी है 12, 3, 6, 9 या एंटी क्लॉकवाइज 12,
9, 6, 3, इस तरह से आपने करते जाना है, कोई भी सवाल आ जाए एनालॉजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें देखें, ये जस्ट शेप चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है जो कि मैंने आपको बताया है कि आपने ना अपने माइंड में एक क्लॉक सोचनी है। ये रही 12, 6, 3 और 9। आपने सबसे पहले देखा कि यार यहाँ जो है ना 12 बज रहे हैं और उसके बाद 6 बज रहे हैं, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट आ गया। अभी यहाँ जो है 3 बज रहे हैं, तो बताएं इधर क्या बजेगा। इसका जो है ना इसके साथ अपोजिट ताल्लुक़ बना लिया, तो आपने इसका इसके साथ अपोजिट ताल्लुक़, अगर ये शेप इस तरह से है तो इसका जो अपोजिट शेप बनेगी वो लाइक दिस बनेगी। तो जो है ना यही आपका जो है ना राइट आंसर होगा, जो कि अभी मैं शेप बना रहा हूँ। ये इसका राइट आंसर होगा। अभी यहाँ देखें कि 12 से 6 में कन्वर्ट हो गए और जो है ना 3 से 9 में कन्वर्ट हो गए, तो इसका जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया ना 9, तो ये एक सेम इस तरह से एक बॉक्स बना होगा ऑप्शन में, आपने जस्ट देखना है और उस पर टिक लगाना है और नेक्स्ट करना है। मुझे नहीं लगता कि जो है ना एनालॉजी में आपको कोई परेशानी होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, अगर कोई किसी बंदे को समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की तो मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो है ना अगर किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी के, एयरफोर्स की किसी भी फोर्सेस की पेड प्रिपरेशन करनी है, रिसेंटली अभी एएसएफ की और पाकिस्तान एयरफोर्स की एज एन एयरमैन एरोटेट्स की वैकेंसीज आ रही हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने पेड प्रिपरेशन करनी है तो इस गिवन नंबर पे रब्ता करें, तो जो है ना उनको भरपूर गाइड की जाएगी उसके बारे में, और जो है कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से भी उसको बताया जाएगा। हम आपको सिलेक्टेड नोट्स दिया करेंगे जो कि आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिससे आपका टेस्ट 100% पास हो जाएगा। आप हमारे जो है ना रिज़ल्ट्स इस जो है ना नंबर के प्रोफाइल बायो पे भी देख सकते हैं। और जो है किसी स्टूडेंट ने ग्रुप ज्वाइन करना है, पब्लिक ग्रुप, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो है ना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।